जिस टाइम पे ग्रहण हुआ है उसके बाद उसकी असर अपने को देखने को मिलती है। तो यहाँ चंद्र तुला राशि में उस दिन ग्रहण होने वाला है। तुला राशि में ऑलरेडी केतु यहाँ गोचर में भ्रमण कर रहे हैं, वहां चंद्र आने वाला है। और चंद्र आपकी कुंडली में यहाँ अष्टम हाउस का लॉर्ड से, राशि कुंडली से बात कर रहे हैं। ओनली फॉर राशि कुंडली यहाँ होगी बात, क्योंकि जब ग्रहण की बात होती है तो राशि को ही प्राधान्य दिया जाता है, फिर लग्न और सूर्य को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ चंद्र आपके अष्टम हाउस का लॉर्ड्स होता है। देखिए अष्टम हाउस जैसे खराब ही हाउस गिना जाता है, वहाँ का लॉर्ड्स होते हुए यहाँ वो केतु के साथ 11th हाउस में भ्रमण भी वापस कौन से हाउस में कर रहे हैं वो भी यहाँ मायने रखेगा। देखिए दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ, ग्रहण आपको फायदा भी करा सकता है, ग्रहण आपको नुकसान भी करा सकता है। कैसी सिचुएशन आपकी जन्म की कुंडली की बनी हुई है उसके ऊपर ये सब दारोमदार रहेगा। आपका जन्म का जो चंद्र है वो पीड़ित है तो यहाँ आपको उसकी असर खराब देखने को मिलेगी ज़्यादा। जैसे चंद्र आपका शनि के साथ बैठा है जन्म का धनु राशि का, या केतु के साथ बैठा है, या राहु के साथ बैठा है, या शनि चंद्र आमने सामने बैठे, या शनि चंद्र कंजक्शन में बैठे हुए हैं, या चंद्र कोई ऐसे हाउस में बैठा है जो हाउस में मतलब दू स्थान में, जैसे छठे स्थान में, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में चंद्र बैठा है, या कोई भी ऐसे एक्सपेक्ट में है जो नज़र में है, शनि की भी नज़र में है, तीसरी नज़र से या सप्तम नज़र से या दसम नज़र से शनि चंद्र को देख रहा है तो भी यहाँ उसकी असर खराब देखने को मिलती है। जैसे यहाँ मैंने बताया आपको कि ये सब दारोमदार आपके जन्म का चंद्र कैसा है, आपकी धनु राशि है, लेकिन आपका जन्म का केतु यहाँ बैठा है, या शनि साथ में बैठा है, या राहु साथ में बैठा है, या शनि आपके चंद्र को देख रहा है, या शनि जैसे यहाँ मीन में बैठा है और चंद्र को दसम नज़र से देख रहा है, या शनि आपका तुला में बैठा है और तीसरी नज़र से चंद्र को देख रहा है, तो यहाँ सब सिचुएशन आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब ये सब ग्रहण की बात कर रहे हैं, इसलिए चंद्र कैसा है आपका, मेन चंद्र ग्रहण चंद्र के ऊपर भार दिया जाता है। लेकिन यहाँ चंद्र वापस केतु के साथ जो गोचर में जो ग्रहण होने वाला है वो होने वाला है, तो आपको तकेदारी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी राशि कुंडली के हिसाब से चंद्र अष्टम हाउस का लॉर्ड्स है। अगर आपका चंद्र स्ट्रांग है, चंद्र यहाँ समझो आपका गुरु बैठा है या गुरु उसको देख रहा है, या कोई शुभ ग्रह बैठा है, शुक्र है, बुध है, या जितने भी शुभ ग्रह है, मंगल भी एक बार चलता है, तो चंद्र शुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुभ ग्रह की नज़र में है, शुभ ग्रह के एस्पेक्ट में है, कंजक्शन में है, तो ये ग्रहण आपको फायदा भी करा सकता है। अनएक्सपेक्टेड आपको बहुत बड़े लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहण जो है वो लाभ स्थान में है, आपकी राशि से लाभ स्थान में ये दोनों चंद्र उस दिन बैठने वाला है तुला राशि का। और अष्टम हाउस होता है अनएक्सपेक्टेड मनी का, अचानक धन लाभ बोलते हैं जिसको, अकस्माती पैसा जिसको बोलते हैं, लॉटरी, शेयर, सट्टा, विल, वारसा, बहुत बड़े कोई विल वारसे से आपको पैसा मिल सकता है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरे शेयर के भाव इतने बढ़ जाएंगे, ये मेरी ज़मीन मैंने ली थी उसकी कीमत इतनी हो जाएगी, या कोई जो चीज़ आपको मालूम नहीं है और फैमिली में से आपके पास चला के आती है, ससुराल के आपके पास चला के आती है, ससुराल से कोई आपको बड़ा पैसा मिल सकता है, वहाँ कोई ज़मीन बिक सकती है, आपकी पत्नी या पति के कुछ हक का जो पैसा कहीं फंसा हुआ है जो आपने को मालूम नहीं, या कई लंबे टाइम से वो केस चल रहा है कोर्ट में, जो अगर ये केस हम जीत जाते हैं तो अपने को इतना बड़ा फायदा, इतना बड़ा धन लाभ हो सकता है। तो ऐसे भी यहाँ आपके लिए सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ शनि जैसे मैंने बताया कि कैसा बैठा हुआ है, मेन शनि को भी देखा जाएगा। शनि व्हील वारसे से पैसा दे सकता है, शनि के व्हील वारसा देखने के लिए शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी। जन्म कुंडली के अंदर शनि विल वारसे का कारक है, इसलिए आपका जन्म का शनि कैसा बैठा है, चंद्र के एक्सपेक्ट में है या चंद्र से दूर है, या चंद्र से तीसरे, सप्तम या 11th हाउस में बैठा है, यहाँ बैठा है तो अति उत्तम, यहाँ है तो चंद्र को देखेगा तो कोई काम का नहीं है।
लेकिन एक बार का यहाँ बैठा है तो आपके लिए अति उत्तम है, यहाँ बैठा है तो भी उत्तम है, यहाँ बैठा है तो भी उत्तम है। शनि, मेन शनि की बात है। तो यहाँ ग्रहण आपको फायदा भी करा सकता है, नुकसान भी करा सकता है, आपको कुछ लग भी सकती है। अगर चंद्र आपका पीड़ित है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको पाँव में लग सकती है। आप सोच के चलिए, देख के चलिए, आप बराबर चल रहे हो, पीछे से आपको ठोक सकता है, या आपको बहुत ही बड़े कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ये सब बात ये चंद्र के ऊपर दारोमदार है। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी रेमेडीज़ क्या है, उसके बाद ग्रहण के बाद ये सब सिचुएशन बनती है, वो 10-15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना तक उसकी असर दिखती है। मैक्सिमम 19 डेज तक, 99 डेज तक उसकी असर चंद्र ग्रहण की देखने को मिलती है। तो चंद्र का आपको दान करना चाहिए। चंद्र के दान में क्या आता है, वाइट चीज़ों का दान कीजिए, वाइट कपड़े को दान कीजिए, वाइट चावल बना के किसी को खिलाइए, जो वाइट, या दूध का दान कीजिए, जो वाइट चीज़ें, आइसक्रीम किसी को खिलाइए, जो भी वाइट चीज़ें हैं उसका आपको मैक्सिमम दान करना चाहिए। साथ में केतु भी बैठा है, तो दान ऐसे व्यक्ति को करो जिसका एब्डोर्मल है, जिसको मतलब चलने फिरने में तकलीफ है, खाने में तकलीफ है, जिसका अंग भंग कटा हुआ है। केतु मतलब अंग भंग, जैसे आपने देखे व्हील चेयर पे चलने वाले लोग हैं, जिसका पाँव कटा हुआ है, जिसका हाथ नहीं है, जिसके आँख में प्रॉब्लम है, उनको आपको दान करना चाहिए। जिससे ग्रहण के बाद की बात है ये, तो आपको काफ़ी हद तक आपके जो चंद्र आपका जो जन्म का पीड़ित है, वो वहाँ आपको इतनी परेशानी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद की ये बात है, कभी भी कर सकते हो, उसी दिन करना जरूरी नहीं है, उस दिन भी कर सकते हो चंद्र ग्रहण जैसे ख़त्म होगा, या फिर नेक्स्ट डे, या कभी भी 10-15 दिन में आपके पास टाइम, मैक्सिमम 15-10 दिन के अंदर आपको दान करना चाहिए। केतु का दान होता है, आपको किसी को कंबल दीजिए, किसी को छाता दीजिए, चप्पल दीजिए, अपंग चीज जो लोग हैं उसकी आप हेल्प कीजिए, किसी को कोई भी दान कर सकते हो केतु से रिलेटेड। यथाशक्ति आपसे जो भी बने वो दान पुण्य करना चाहिए। जैसे चंद्र का मैंने बोला है, उसका दान करना चाहिए। महादेव के मंदिर अवश्य आपको जाना चाहिए लगातार ग्रहण के बाद, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके दूध और जल का आपको अभिषेक करना चाहिए। उसमें काले तिल भी डालने चाहिए। हरि ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे हरि लगाने से उसकी महिमा और बढ़ जाती है, उसका प्रबल मंत्र का, बीज मंत्र का और पावर आ जाता है। तो जैसे हरि ओम नमः शिवाय आप बोलेंगे, वैसे धीरे 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 जल को छोड़िए और महादेव की आराधना कीजिए, क्योंकि चंद्र यहाँ केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण करे, ये आपके लिए बहुत ही अहम और मायने रखता है। इसके बाद अगर आपका जन्म के स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है, जन्म के ऐसा कोई दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो ये ग्रहण आपको निहाल भी कर सकता है। ये ग्रहण में आपको बहुत बड़े फायदे भी बल्ब में मिल सकते हैं। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।